जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस नंबर 16 है। हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। नियरेस्ट की बात हो रही है, नियरेस्ट मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सिनोनिम्स की। निम्बल दिया है, निम्बल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? लाइवली। लाइवली अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या जाएगा आपका? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अपोजिट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अपोजिट। अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एंटोनिम्स। ऑब्सक्यूरिटी दिया हुआ है, ऑब्सक्यूरिटी के अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या जाता है? क्लैरिटी, है ना। ये तो आपको याद करना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें एप्रोप्रिएट बताना है। प्लीज डू नॉट स्टेप द ग्रास, है ना। आपको मना करा जा रहा है कि ग्रास पे मतलब घास पे मत चलिए। अगर मान लीजिए कहीं पे घास है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं मतलब दोनों चीज़ें क्या बताएंगे आपको? कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। क्या बताएंगे आपको? कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। आपको याद रखना, अगर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, कोई चीज़ है अगर उसके ऊपर कोई चीज़ होती है तो दोनों अगर आपस में टच होते हैं, स्पर्श होते हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। ओवर की बात करते हैं तो जैसे घास है तो घास के इस पार से उस पार जाने वाली बात है, पॉसिबल नहीं है। एट का तो फिक्स प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन तो आएगा नहीं क्योंकि सराउंडिंग की बात होती है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। और आपको याद रखना है, कभी भी अगर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑन। स्मॉल सर्विस इज ट्रू, स्मॉल सर्विस इज ट्रू, इट लास्ट, है ना। जो छोटी सर्विस है वो अच्छी रहती है जब तक वो खत्म नहीं होती, ऐसा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हेन दिया है, जब तक, जब, इफ, सो, है ना। जनरली हम यूज करते हैं कंडीशन बताने के लिए इसका, इफ इट लास्ट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, एरर है। फादर हैड कुक डिलीशियस पास्ता एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग तो जैसे हम यूज करते हैं एवरी डे, ये कौन सा टेंस इंडिकेट करता है आपको? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ये पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा, मतलब अल्फा गलत है। फादर की जगह ये कुड की जगह, हैड कुड की जगह क्या आएगा? कुक्स आएगा। ए पार्ट में एरर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी वीक, ये जब भी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट करता है। हैड कुड की जगह क्या आएगा? कुक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शी सेज दिया है। शी सेज दिया है मतलब ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन नरेशन का क्वेश्चन है। आई स्टडीड सो दैट के साथ में क्या आता है? में। अब देखिए ये आपको इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट, ये आपको इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट। ये स्टडीड गलत है, स्टडीड की जगह क्या आना चाहिए था? स्टडी। ए पार्ट में एरर जाएगा, ए पार्ट में एरर। स्टडीड की जगह क्या आएगा? स्टडीड। अब जनरली ये पास्ट है, ये भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको भी प्रेजेंट बना रहे हैं। इसलिए हम सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई स्टडी हार्ड सो दैट आई मेक गुड मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लिखा है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स। आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्नीचर्स लिखा है। क्या लिखा है? फर्नीचर्स। और आपको पता है फर्नीचर्स कलेक्टिव होता है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, तो इसमें से अगर आप एस हटा देंगे फर्नीचर तो ये सही हो जाएगा। मतलब एरर कौन सा पार्ट जाएगा? बी। बी पार्ट आप टिक करेंगे, बी पार्ट आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन का है। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। तो आप मुझे बताइए, अगर जज ने कहा होगा तो किसी न किसी को तो कहा होगा। ऑब्जेक्ट आपको एजम्पशन करना है, मानकर रखना है। द जज आस्क्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब इसने ऑब्जेक्ट नहीं माना है। द जज कमांडेड देम, ऑब्जेक्ट माना है। द जज कमांडेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं माना है। द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू कॉल, टू बी कॉल्ड, ये तो आएगा नहीं। ये क्यों गलत है बेटा? क्योंकि इसमें देखो एक तो टू नहीं दिया है जो कि टू जोड़ना था। इंपरेटिव सेंटेंस में टू आना चाहिए था, यहाँ दैट दिया है, ये गलत है। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि टू कॉल द फर्स्ट विटनेस लिखा है, यहाँ भी टू कॉल द फर्स्ट विटनेस लिखा है, लेकिन जज किसी ना किसी से तो कहेगा। और आज नहीं कहेगा, वो कमांड देगा, क्योंकि वो क्या है? वो जज है, जज। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। आप या तो ऐसे निकाल सकते थे, या तो आस्क्ड या कमांडेड में। कमांड करेगा जज, आस्क्ड कहेगा नहीं, सिंपल। तो ये हो सकता है। दूसरा, वो किसी ना किसी से तो कहेगा, तो ऑब्जेक्ट आपको मानना था। तीसरा, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू देखना था। टू यहाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये दो गलत है, वो वाला सही जाएगा। नेक्स्ट आएगा थिंक बिफोर यू स्पीक। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा है? ये इंट्रांजिटिव है। कौन सा है ये? इंट्रांजिटिव। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें कौन सा नहीं है?
ऑब्जेक्ट नहीं है। थिंक बिफोर यू स्पीक, जब भी तुम कहो तो उससे पहले क्या करो, सोचो, है ना, बोलने से पहले सोचा करो। अब ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव में जब भी यूज होता है तो अगर ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, तो हम ऐसा बनाते हैं यू आर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर टू, और जैसा सेंटेंस लिखा पूरा लिखो। अगर इसको एडवाइस माना जाएगा तो इसमें हम चेरते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, और जैसा लिखा है वैसा लिखो। अब देखो ये लेट से चालू है, गलत है। यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं है। रिक्वेस्टेड कब तक नहीं है, जब तक सेंटेंस में प्लीज और काइंडली नहीं रहे, प्लीज और काइंडली नहीं रहे तब तक रिक्वेस्ट नहीं रहता है, मतलब ये गलत। आंसर बना यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। राइट आंसर कौन सा जाएगा, चार्ली, क्योंकि एक ही बच रहा। मैंने हमेशा बोला है अगर एडवाइस और ऑर्डर दोनों हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा, यहाँ पर एडवाइस मिला तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शी रिफ्यूज्ड फॉर द मील, है ना, उसने मना कर दिया, क्या करने से, पैसे देने से। अब ये रिफ्यूज्ड वर्ब है, आपको पता है दो वर्ब साथ में तभी आती है जब आप 2+V1 का यूज करते हैं। ये पेइंग लिखा था, ये पेज लिखा था, द पे लिखा था, तो आपका आंसर बनेगा शी रिफ्यूज टू पे द, सॉरी शी रिफ्यूज टू पे फॉर द मील, खाने के लिए देने के लिए उसने क्या किया, मना किया। नेक्स्ट आएगा आई हैड रेड आई सॉ। देखिए आप कभी भी यूज करते हो ना बिफोर, बिफोर से पहले क्या आता है, हेड प्लस V3, बाद वाला क्या बनता है, V2। और एक सेंटेंस में लिखता हूं, सभी को पता होगा ये सेंटेंस, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। हेड के बाद में V3 आया है, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर, है ना। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। आई हैड रेड द बुक बिफोर आई सॉ द फिल्म, फिल्म देखने से पहले मैं बुक पढ़ चुका था, फिल्म देखने से पहले मैं बुक पढ़ चुका था। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का। ये वाला स्ट्रक्चर लगता है, और जनरली आप ये सेंटेंस आपने बहुत सारे लोगों ने ये देखा ही होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर हम बिफोर की जगह हम व्हेन भी यूज करते हैं, लेकिन ये मीनिंग में नहीं आता ना। आई हैड रेड द बुक व्हेन आई सॉ फिल्म, जब मैंने फिल्म देखी, मैंने उससे पहले किताब पढ़ ली, पहले पढ़ ली थी। पहले के लिए हम क्या लगा रहे हैं, बिफोर। अनटिल जब तक के लिए हम यूज करते हैं, आफ्टर बाद में, व्हेन, ये तीनों आंसर गलत जाते हैं कंजक्शन। राइट आंसर आपका क्या बना बेटा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आफ्टर दे हैड। देखिए अब हमने अभी जस्ट देखा था कि बिफोर अगर लिखा रहता है तो पहले वाला हेड प्लस V3 आता है, बाद वाला क्या आता है, V2। अब इसी में अगर आफ्टर आ जाता है बेटा तो ये इंटरचेंज होता है, ये होता है V2 और ये होता है हेड प्लस V3। लेकिन अगर इसी आफ्टर को मैं स्टार्टिंग में लिख दूं आफ्टर, तो बेटा ये वाला जाता है हेड प्लस V3 और नेक्स्ट वाला रहता है V2। अब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा, कौन सा वाला, ये वाला। आफ्टर के साथ में हेड प्लस V3, नेक्स्ट वाला V2। आफ्टर दिया है, हेड प्लस V3 चाहिए था, ये हेड प्लस V3 है, ये क्या है, V2। ये V2 है, गलत। ये हेड प्लस V3 है, ये हेड प्लस V3 है, दोनों गलत। ये V2 है, ये हेड प्लस V3 है, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अल्फा राइट आंसर रहेगा। इस चीज को क्लियर रखिएगा। आफ्टर दे हैड फिनिश देयर वर्क दे वेंट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ऑल डे। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी अगर हम बात करते हैं ऑल डे या फिर ऑल नाइट, तो आपको याद रखना है इसका यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले तो हैज हैव के साथ में क्या आता है, बीन, और बीन के बाद में क्या आता है, V4। हैज हैव के साथ में बीन और बीन के बाद में V4। अब ये क्या होता है, ऑल डे का मतलब होता है कोई काम किसी समय पे स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो क्या है, कंटिन्यू है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल डे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे हैज हैव के साथ बीन और बीन के बाद में V4 चाहिए था। आई है मतलब हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव बीन प्लस V4। यहाँ पर राइट है, गलत है, हैव बीन प्लस V3 है, ये गलत। एम राइटिंग गलत, हैव बीन प्लस V4 आपको करेक्टली दिख रहा। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, सॉरी डेल्टा। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट। जब भी हम यूज करते हैं ना, जब आप किसी एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं कि बस वही है, तो हम ओनली यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इज द ओनली डेंटिस्ट। अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा है इज ओनली डेंटिस्ट, तो ओनली यूज नहीं होगा, इज द ओनली डेंटिस्ट। और राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा ब्रावो। ब्रावो आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन का है। आप सबसे पहले ये चीज समझिए, सेंटेंस में सबसे पहले दिखता है डिड चेंज होता है हेड प्लस V3। अब यहाँ पर V1 दिया है गेट, मतलब यहाँ पर जब भी आएगा तो वो बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट आएगा तो ठीक है, तो मतलब हेड प्लस V3 जाएगा मतलब गॉट जाएगा। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हियर, और हियर किस में चेंज होगा, देयर में। तो मुझे एक चीज तो क्लियर होती है कि बॉस की यहाँ पे जो लिखा हुआ है हियर, हियर किस में चेंज होगा, देयर में। डिड चेंज होगा हेड प्लस V3 मतलब हैड गॉट आएगा। आइए आंसर्स पे नजर रखते हैं। यहाँ लिखा है हियर, बाकी सभी चीजें देयर है, ये सबसे पहले हटा दो। तुमको मैंने बोला हेड प्लस V3 चाहिए मतलब हेड गॉट चाहिए, इस पे नजर रखो। ये हेड गॉट है, ये अगेन डिड है, डिड वाला ऑप्शन हटाओ क्योंकि डिड तो चेंज होगा। यहाँ लिखा है गेट, सिर्फ और सिर्फ गेट है, यहाँ देखो ध्यान से। शी वॉन्टेड टू नो हाउ इट गेट, गेट गलत है, ये 3 ऑप्शन कटा, राइट आंसर ब्रावो। मैंने पहले भी बोला है नरेशन और वॉइस क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना आपको, बस स्ट्रक्चर याद रखना है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, डू। अब आपको पता है डू चेंज होता है, तो डू किस में चेंज होता है, इज एम आर, और इज एम आर के बाद में क्या आता है, V3। डू किस में चेंज होता है, इज एम आर, और इज एम आर के बाद में क्या आता है, V3। अब देखिएगा यहाँ हैज है, ये गलत है। ये इज है, इज के बाद में बीइंग प्लस V3 है जो कि गलत है, मुझे इज एम आर के बाद में V3 चाहिए था। ये इज है, इज के बाद में बीन है, ये गलत है। यहाँ देखो इज और इसके बाद में V3, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, अल्फा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर पे फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 100 पैसे मेक अ रूपी, आर्टिकल का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्या यूज करेंगे, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कम्स इज वेलकम, है ना। हूएवर, जो कोई भी आएगा उसका वेलकम किया जाएगा। जो कोई के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हूएवर। विच एवर तो नॉन लिविंग थिंग के लिए जाता है, वॉट एवर नहीं होगा, व्हाटसोएवर नहीं होगा, राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर। अब देखिए यहाँ पे फ्यू लिखा है, अब फ्यू का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए, कुछ। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। द फ्यू का मतलब होता है सभी दिन। अब मेरी बात समझिए, जब आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है 10 दिन के लिए आराम करिए, तो द फ्यू डेज में बोलता, क्योंकि मुझे पता है कितने दिनों की बात हो रही है, 10 दिन की छुट्टी थी, 10 के 10 दिन मुझे आराम करना है, तो ये निश्चित होता, तो मैं द फ्यू लगाता। बात है नहीं निश्चित की। फ्यू डेज अगर हम बोलेंगे, फ्यू सिर्फ और सिर्फ फ्यू डे बोलेंगे, फ्यू डेज मतलब, तो ना के बराबर दिन। डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया और ना के बराबर दिन कैसे होते हैं, बिल्कुल भी गलत। डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया है कितने दिन के लिए, कुछ के लिए क्या लगेगा आपका, अ फ्यू, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, मेरे सभी दोस्त क्या हुए, सिलेक्ट हुए हैं। ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माइन तो नहीं आता, ऑल है, लेकिन किसके दोस्त है, मेरे, तो मेरे को तो बताना है ना, माई ऑल नहीं हो सकता, आप क्या यूज करेंगे, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। नेक्स्ट आइएगा, अब देखिए ये आपका पैसेज दिया हुआ है, आप पैसेज पढ़ लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा पैसेज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपने पैसेज पढ़ ले, सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा होगा, पैसेज पढ़ लिया हो अगर आपने, अगर नहीं पढ़ा तो पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले कि पूछा क्या जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, एनिमल ऑयल जो है वो क्या है, मतलब सोर्स क्या है एनिमल ऑयल के लिए, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया है, देयर आर मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। 3 तरह के ऑयल मिलते हैं, एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल, ये आपको आंसर मिल गया कि जो एनिमल ऑयल है वो किस चीज से आता है, तो व्हेल से। आंसर पे आइएगा, फिश, व्हेल, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज पैसेज सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट आएगा, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। अब आपको ही पता है वेजिटेबल ऑयल किसके लिए यूज करते हैं, वही आंसर यहाँ पे भी आएगा, खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम पैसेज में भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइएगा, वेजिटेबल ऑयल्स हैज बीन नोन फॉर वेरी ओल्ड टाइम्स, नो हाउस होल्ड, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है कैन गेट ऑन विदाउट इट। अब कोई भी घर उससे नहीं चल सकता, मतलब उससे हम क्या करते हैं, उससे खाना बनाते हैं, तो खाने के लिए यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ईटिंग नहीं है, फ्राइंग नहीं है और लुब्रिकेटिंग नहीं है, हम किसके लिए यूज करते हैं, कुकिंग। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा, द ऑफ फिश यील्ड्स न्यूट्रिशिंग ऑयल। आपने सुना होगा जो फिश की जो वो रहती है वो किससे आती है, लीवर से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं करना चाहे तो।
Largest animal remaining the protect whales from the cold articles in nature provided them with a thick covering fat. अच्छा एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे, has provided them with a thick covering of fat called, है ना, blubber. Blubber कहा जाता है. When the whale is killed, ठीक है, generally quantities largest animal remaining in the world to protect whales from the cold, ठीक है. A few other creatures oiled but none so much as the whale. देखो यहाँ पे बोला गया इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल. कौन? तो वेल की बात हो रही है यहाँ पे, आप पूरा वेल की बात पढ़ रहे हैं. व्हेन द वेल इज किल्ड द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन. इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. अ फ्यू अदर यील्ड ऑयल बट नन सो मच एज द वेल. वेल की जितना कोई. द लीवर्स ऑफ द कोड एंड हैबिचुअल टू काइंड्स ऑफ फिश. मेन किसका रहता है? लीवर का. याइल्ड नरिशिंग ऑयल. कौन सा? लीवर. लीवर की बात हो रही थी. यहाँ पे देखो आपका वही चीज आ गई, नरिशिंग ऑयल लिखा हुआ है और ये आपका लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड. अभी जस्ट मैंने आपको बोला था वहां पे कि इस चीज को ध्यान रखिएगा. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है द व्हेल्स ऑफ कोल्ड अफ्रीका सीज नेचर हैज प्रोवाइडेड व्हेन देम अ थिक. ये लिखा है विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये क्या मिला? ब्लबर. तो आंसर क्या जाएगा? चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स ऑफ कंटेन फ्लावर. किससे किससे? वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल. ये कहाँ लिखा है वो देख लीजिए. ये लिखा हुआ है परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स. फ्लावर से क्या मिल रहा है आपको? परफ्यूम बनते हैं, ऑयल बनते हैं. सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स से आप क्या बना रहे हैं? सोप्स. यहां पे देख लें आप, सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. मिल गया आंसर. तो राइट आंसर आपका क्या गया? डेल्टा राइट आंसर जाएगा. ठीक है, तो मेरे भाई अगले लेक्चर में मिलेंगे. आज का लेक्चर आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा. मिलते हैं कल. जय हिंद, जय भारत.